बाबा जी। तो संगत जी, आज हम सब एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे वैदिक समाज, हमारे वैदिक धर्म पे नहीं जाना जाता। एंड मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस टॉपिक की कोई भी ज्ञान हो जो हमारे धर्म से बाहर हो, हमें उससे भी सीखना समझना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने ज्ञान को आगे लेके जाते हैं रब के लिए, रब से और गहरा जुड़ना चाहते हैं, तो हमें हर धर्म से पढ़ना चाहिए, हर धर्म से एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। क्योंकि जितना हम एक चीज को अलग अलग रंगों में, अलग अलग ढंग से समझेंगे, उतने ही गहरे तरीके से हम एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज हम नेगेटिव फोर्सेस की बात करेंगे कि नेगेटिव फोर्सेस का क्या ओरिजिन है, वो कैसे इस पृथ्वी पे आई, वो कौन है, वो क्या करती हैं। इस चीज का हम पूरा वर्णन एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग धर्मों से जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जो हमें बाबा जी ने सिखाया है, जो बाबा जी ने अपने गुरुओं से और उनके गुरुओं ने प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स से सीखा है। तो ये सब हम एक इंटीग्रेटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि कोई भी सुख हमें तब फील होता है जब हमें उससे पहले दुख फील हुआ हो, या हमें दिन की कैरेक्टरिस्टिक्स तब फील होती है जब हमने रात एक्सपीरियंस करी हो। तो उसी प्रकार से हमें नेगेटिव फोर्सेस की नेगेटिविटी, उनका छल, उनका शर, ये सब कुछ जब तक हमें डिटेल में समझ नहीं आएगा, हमें रब की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में समझ नहीं आएगी, हमें रब की कृपा डिटेल में समझ नहीं आएगी, हमें रब की दया डिटेल में समझ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन क्रिएशन। जब पहली बार पहला इंसान एडम जी या मन्नू, जिसे हम हिंदी में भी कह सकते हैं, उनकी क्रिएशन हुई। जब रब ने अनाउंस किया कि मैं वो एक नई जोनी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया। एंड उस वक्त पृथ्वी पे एक दूसरी जोनी रहती थी जिनका नाम था जिन्स। तो जिन्स जो हैं वो आग के बने हैं, उनमें हमारी तरह 5 भूत नहीं है। वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपना रूप अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग एनिमल या किसी और स्पीशीज के फॉर्म में रूप धार सकते हैं। वो हमारे चारों तरफ हैं, बट उन्हें ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है कि वो ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करे। और जिन्स जो हैं उनमें भी अच्छे जिन्स होते हैं, उनमें भी बुरे जिन्स होते हैं। तो जिन्स का जो हेड था उसका नाम था अज़ाज़ील। अब अज़ाज़ील ने पृथ्वी का हर कोना, हर चप्पा वहां जाके सजदे किए, रब का जप किया, रब का नाम किया, रब का सिमरन किया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी रब को पूजने में। वो अपने पूजा और मेहनत के बल पे रब की जो स्टैंडर्ड्स हैं, रब की जो स्पिरिचुअल ग्रेडिंग्स हैं, रब की जो पूरी उनकी हायरार्की है, उसमें राइज हुआ। इतना राइज हुआ कि वो सत्या जो 7वां आकाश है, जहाँ पे रब का थ्रोन है, जहाँ पे रब की पूरी मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम का हेड ऑफिस है, जैसे वहां पे उसको जगह मिली गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे जाने से उसके पास कितनी कंट्रोल, कितना पावर, कितनी इंग्रेस आ गई पूरे यूनिवर्स, गैलेक्सीज पे रखने की। फ्रॉम टाइम टू स्पेस टू फॉर्म टू डिमेंशंस टू ट्रैवल, एवरीथिंग वाज इन हिज हैंड। इतनी हायर पोजीशन पे आने के बाद रब ने जब अनाउंस किया कि मैं एक नई जोनी बना रहा हूँ, तो पहले एंजल्स ने थोड़ा पूछा कि रब्बा क्या जरूरत है एक नई जोनी बनाने की? हमने जिन्स का हाल देख लिया है, और बाकी आपकी पूजा करने के लिए तो हम खुद ही हैं। तो एक क्या जरूरत है एक नई जोनी बनाने की? इंसान की तख्लीक करने की क्या जरूरत? तो इस बात पे हमारे ईश्वर, हमारी क्रिएटर ने कहा कि जो तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तुम अभी इस इंसान की इतनी कैफियत नहीं जानते जो अभी मैं जानता हूँ। तो इसके बाद उन्होंने बस बोला कि जब मैं इसमें रूप फूकूं, पहले इंसान एडम जी में, तुम सब सजदे में चले जाना। ऐसा करने पे जैसे ही रब ने रूप फूकी, फरिश्ते सब सजदे में चले गए, लेकिन अज़ाज़ील द हेड ऑफ जिन्स सजदे में नहीं गए। उन्होंने रब से कहा कि रब्बा, ये मिट्टी से बनी चीज जो जल के राख हो जाती है, जो मुझसे इनफैक्ट बाद में बनी है, मैं इसके आगे मत्था नहीं टेकूंगा। आप चाहे तो आपके आगे टेकूंगा,
आप रब है, मैं आपके आगे मत्था टेक सकता हूँ, इस टुच्ची स्पीशीज के आगे मैं मत्था नहीं टेकूंगा। ये सुन के रब ने कहा कि तू घमंडी है, तू लानती है, तुझ में सरेंडरनेस नहीं है, तूने अपना दिमाग चलाया, एंड मैं इसी बेसिस पे तुझे अपने दरबार से, इस पोजीशन से निकालता हूँ, एक्सपेल कर। इस बात पे अज़ाज़ील को बहुत धक्का लगा, बहुत शौक हुआ कि हमारी स्पीशीज़ की वजह से उसे निकाल दिया गया। एंड फिर उसने रब को वास्ता दिया अपने इबादतों का, अपनी पूजा का, अपने पाठ का, जिस पे रब ने डिसाइड किया कि ठीक है, जा तुझे मोहलत देता हूँ इंसानियत के आखिरी दिन तक, जब तक टाइम है, अर्थ है, ह्यूमैनिटी का लास्ट है, तब तक तेरे पास टाइम है, जो करना है कर ले। तो तब सेटन ने कहा कि खुदा तेरी शान की कसम, रब्बा मुझे तेरी शान की कसम, मैं इंसानों को डुबा के रहूँगा जिनकी वजह से तूने मुझे मेरी ऑनर, मेरे स्टेचर, मेरे स्टेटस से बाहर निकाला है, मैं इनको अब डुबाऊंगा। रब जानते थे कि व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ, सेटन क्या क्या कर सकता है, लेकिन रब इंसानों को टेस्ट करना चाहता था कि क्या सेटन के होते हुए भी, एक इतनी बड़ी सुपरनैचुरल शक्ति के होते हुए भी, क्या इंसान उस तक पहुँचेंगे। तो रब ने तो टोटल सेटन को दे दिया एक जवाब कि तुझे जो करना है तू कर, मेरे सिंसियर लोगों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो तब से सेटन जो है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है, वो आज भी ज़िंदा है, उस पर डेथ, एजिंग, इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो शेप शिफ्ट करता है, उसकी एक आर्मी है, और वो इंसानी कमज़ोरियों को अच्छे से प्ले करता है, हमारी बहुत सी चीज़ों में मैनिपुलेशन करता है, वेदर इट द डिवाइन बुक्स, एक्सेप्ट द लास्ट डिवाइन बुक जो ह्यूमैनिटी भी रिवील्ड हुई, उसको छोड़ के बाकी सब बुक्स में मिलावटें करता है, झूठे गुरुओं को अलग विजन्स देता है कि वो अवतार हैं, झूठे गुरु बनवाता है खुद, और उन गुरुओं को भी नहीं पता होता कि वो झूठे होते हैं। तो एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड ट्रैप एग्जिस्ट कर रहा है हमारे एंसेस्टर्स के भी एंसेस्टर्स से, एंड किसी को भी नहीं पता है कि ये एक सैटानिक ट्रैप है, क्योंकि हमारे धर्म में सेटन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो उसने वो चैप्टर उड़वा दिया है या पता लगने नहीं दिया। तो इसलिए हमारा सेटन को समझना, जानना बाकी धर्मों से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रिलीजन एक्चुअली एक ही रब से आया है, और रिलीजन एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है, रब का एक ही रिलीजन है, या तो तुम मेरे मानने वाले बिलीवर हो या मेरे नॉन बिलीवर हो। रब की नज़र में कोई क्रिश्चियन हिंदू ये सब नहीं एग्जिस्ट करता है। हमें सेटन की चालों को डिकोड करना, उसकी सुपरनैचुरल शक्तियों से बचना, इन सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, असल रब को आइडेंटिफाई करना अमिडस्ट सो मैनी फॉल्स गुरुज, अवतार्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमें मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स की गाइडेंस को पकड़ना होगा, मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स की इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके उसको सरलता से अपनाना होगा, सरेंडर करना होगा। तो सेटन एक इजी टॉपिक नहीं है एक आम इंसान, एक आम इंडियन के लिए। काफ़ी बातों को सिर्फ एक मिथ, एक सुपरस्टिशन समझ के डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन सेटन की हकीकत पूरी की पूरी सच है। वो इतनी बड़ी हकीकत है जिसको लोग मानना नहीं चाहते साइंस के ज़माने में आके। तो मेरी आशा है कि आप सच्चे रब की तरफ जाएंगे, जो कभी भी किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, जो किसी मंदिर में सीमित नहीं है, जो किसी बुक में नहीं आता, जिसका कोई अवतार नहीं है, जिसका कोई शरीक नहीं है। रब का कोई शरीक नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? रब की शादी नहीं हुई, रब की कोई माँ बाप नहीं है, रब की कोई औलाद नहीं है। तो जिस जिस भगवान के शादी हो रखी है, बच्चे हैं, शरीक हैं, वो आप समझ लीजिए असल रब है ही नहीं। वो या तो कोई मैसेंजर था, या प्रॉफिट था, या महापुरुष था, या गुरु था, जिसको सेटन ने एक बड़े दर्जे पे जानबूझ के फ्लैश करके पूजाएं करवा दी है। उसकी महापुरुष की भी कोई गलती नहीं है इसमें। तो मेरी उम्मीद है आप सेटन से बच के असल रब को मान के, असल रब से ही जो है सेटन से बचने की आप पनाह, एक प्रोटेक्शन की दुआ करेंगे। Thank you so much. I hope I have been able to help you with basic information. उम्मीद है कि मैं आपकी और भी इसी तरीके से मदद कर पाऊँगी इस ज्ञान से।
रब राखा, रब रखा, रब राखा।